नमस्कार। आज हम 16 सितंबर 2025 को होने वाली एपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबरों और विषयों का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों पर आधारित है। इस वीडियो में हम राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पड़ोसी देशों के घटनाक्रमों को विस्तार से समझेंगे। हर विषय को सरल भाषा में, उदाहरणों के साथ और परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के पेपर में किन मुद्दों पर खास ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक स्वतंत्रता और संघवाद की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की शक्तियों को लेकर एक राष्ट्रपति संदर्भ की समीक्षा शुरू की है। यह विषय संविधान के अनुच्छेद 143 एक और अनुच्छेद 142 से जुड़ा है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है। यह मुद्दा संघीय ढांचे और शक्तियों के पृथक्करण को समझने के लिए बेहद जरूरी है। परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इन अनुच्छेदों और उनकी व्याख्या को अच्छे से समझना चाहिए। संघवाद भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। संघवाद का सही अर्थ और उसकी व्यावहारिक चुनौतियां समझना परीक्षा के लिए अनिवार्य है। झारखंड के हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली मंकी मुंडा सिस्टम प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में चर्चा में है। यह प्रणाली स्थानीय स्तर पर जनजातीय समाज को स्वशासन का अधिकार देती है, लेकिन राज्य प्रशासन के साथ टकराव भी पैदा करती है। यह विषय न केवल प्रशासनिक सुधारों, बल्कि जनजातीय अधिकारों और स्थानीय शासन की चुनौतियों को भी उजागर करता है। एपीएससी में ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करना उत्तर को प्रभावशाली बनाता है। भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता समय समय पर महसूस की जाती रही है। मंकी मुंडा जैसी पारंपरिक प्रणालियां और राज्य प्रशासन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। यह विषय नीतिगत सुधार, विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन के महत्व को रेखांकित करता है। परीक्षा में प्रशासनिक सुधारों से जुड़े केस स्टडी और उदाहरणों का उपयोग करना लाभकारी हो सकता है। जीएसटी परिषद ने हाल ही में जीएसटी टैक्स संरचना को 2 स्लैब 5% और 18% में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। यह राजकोषीय संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कर नीति बनाते हैं। यह बदलाव कर संग्रहण, राजस्व वितरण और एकीकृत कर बाजार की दिशा में एक बड़ा कदम है। एपीएससी के लिए यह विषय आर्थिक संघवाद और कर सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जीएसटी के 2 स्लैब में बदलाव से भारत में एकीकृत कर बाजार की दिशा में प्रगति होगी। इससे कर प्रणाली सरल होगी, व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। साथ ही राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व का संतुलन भी बेहतर होगा। यह विषय आर्थिक सुधारों और संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। अगस्त 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 2.1% रही, जो आरबी के आरामदायक दायरे में है। यह आर्थिक स्थिरता का संकेत है और आरबी की मौद्रिक नीति के लिए सकारात्मक है। मुद्रास्फीति के इस स्तर पर आरबी द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी बनती है। यह विषय अर्थव्यवस्था, विकास और मौद्रिक नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरबी की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति, विकास और ब्याज दरों के बीच संतुलन बनाती है। अगस्त 2025 की मुद्रास्फीति दर को देखते हुए आरबी आगे ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। यह नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
एपीएससी में मौद्रिक नीति के सिद्धांत और उसके प्रभावों को समझना जरूरी है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षण प्रयासों से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि केवल प्रसिद्ध प्रजातियों की नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा जरूरी है। सुंदरबन का संरक्षण जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वन्य जीव सुरक्षा रणनीतियों से जुड़ा है। एपीएससी के उत्तरों में ऐसे केस स्टडी का उल्लेख करना प्रभावशाली हो सकता है। भारत की शहरी आबादी 2050 तक 50% से अधिक होने की संभावना है। ऐसे में शहरों को बाढ़, हीटवेव, चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाओं के लिए तैयार करना जरूरी है। जलवायु लचीलापन और शहरी नियोजन दोनों ही एपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। हमें अपने शहरों को आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए तैयार करना होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं। शहरीकरण के साथ साथ जलवायु लचीलापन विकसित करना जरूरी है। एपीएससी में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सतत विकास के बीच संबंधों को समझना आवश्यक है। इसरो के एनालॉग मिशन होप की चर्चा इंडियन एक्सप्रेसेस में प्रमुखता से हुई है। यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उदाहरण है। होप मिशन के उद्देश्यों, तकनीकी पहलुओं और इसके संभावित लाभों को समझना एपीएससी के लिए जरूरी है। विज्ञान और तकनीक में भारत की प्रगति एपीएससी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इसरो के मिशन, बायोटेक्नोलॉजी और नई नीतियां जैसे विषयों को समझना जरूरी है। विज्ञान और तकनीक के अनुप्रयोग सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और बायोईथीन नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की नई पहल है। यह नीति अनुसंधान, नवाचार और जैव प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देती है। एपीएससी के GS-3 पेपर में विज्ञान के विकास और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर प्रश्न आ सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण में बढ़ रहा है। बायोएथीन नीति के तहत अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपीएससी में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, चुनौतियां और नीति पहलुओं को समझना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर नजर रखना जरूरी है। भारत की विदेश नीति, व्यापार, सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंध एपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इन विषयों पर अपडेट रहना और समसामयिक उदाहरणों का उल्लेख करना उत्तर को बेहतर बनाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव की बात स्वीकार की है। खासकर रूसी तेल पर टैरिफ को लेकर कृषि और डेयरी सेक्टर पर बातचीत रुकी हुई है, जिससे दोनों देशों के व्यापार संबंधों पर असर पड़ा है। यह विषय भारत की विदेश नीति और व्यापार रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति में व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसी कई चुनौतियां हैं। अमेरिका के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव, रूस और अन्य देशों के साथ संतुलन बनाना और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को समझना जरूरी है। एपीएससी में विदेश नीति के इन पहलुओं पर प्रश्न आ सकते हैं। नेपाल में हाल ही में सोशल मीडिया बैन और भारत के समर्थन से अंतरिम सरकार के गठन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये घटनाएं भारत नेपाल संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव और राजनीतिक हिंसा जैसी समस्याएं भी चर्चा में हैं। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियां और सामाजिक तनाव आम है। नेपाल में हालिया विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा एपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। इन घटनाओं को समसामयिक उदाहरण के रूप में उत्तरों में शामिल किया जा सकता है। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के पीछे भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे हैं।
ये समस्याएं न केवल नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और सुशासन के लिए चुनौती हैं। अपीएससी में भ्रष्टाचार और सुशासन पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दक्षिण एशिया में सुशासन की राह में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियां सबसे बड़ी बाधाएं हैं। भारत सहित सभी देशों को पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। अपीएससी में सुशासन के सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक पहलुओं को समझना जरूरी है। अपीएससी के लिए संविधान के अनुच्छेद 143, 1 और 142 का महत्व समझना जरूरी है। अनुच्छेद 143, 1 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 142 न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। ये दोनों अनुच्छेद संघवाद और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण हैं। संविधान की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम है। अनुच्छेद 143, 1 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है। अपीएससी में संविधान की व्याख्या, न्यायिक सक्रियता और संघवाद के मुद्दों को समझना जरूरी है। मंकी मुंडा प्रणाली जैसे पारंपरिक प्रशासनिक मॉडल प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे उदाहरण अपसेस के उत्तरों में स्थानीय शासन, विकेंद्रीकरण और जनजातीय अधिकारों की व्याख्या के लिए उपयोगी हैं। विकेंद्रीकरण प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख हिस्सा है। इससे स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ती है और शासन अधिक उत्तरदायी बनता है। अपीएससी में विकेंद्रीकरण के लाभ, चुनौतियां और भारतीय संदर्भ में उसके उदाहरणों को समझना जरूरी है। जीएसटी के 2 स्लैब में बदलाव से कर प्रणाली सरल होगी और व्यापार में आसानी आएगी। ये सुधार केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का उदाहरण है। अपीएससी में जीएसटी सुधार, कर नीति और राजकोषीय संघवाद के प्रश्नों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। जीएसटी के नए स्लैब से राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इससे राज्यों और केंद्र दोनों को लाभ मिलेगा। अपीएससी में राजस्व संग्रहण, कर सुधार और संघीय ढांचे के संदर्भ में इस विषय को समझना जरूरी है। मुद्रास्फीति की दर कम होने से आर्थिक विकास को गति मिलती है। आरबी की नीतियां, ब्याज दरों में बदलाव और आर्थिक स्थिरता अपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। मुद्रास्फीति और विकास के बीच संबंध को समझना जरूरी है। आरबी भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति बनाता है। ब्याज दरों में बदलाव, मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को संतुलित करना आरबी की प्रमुख जिम्मेदारी है। अपीएससी में आरबी की भूमिका और उसकी नीतियों को समझना जरूरी है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में संरक्षण प्रयास जरूरी हैं। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव सुरक्षा अपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे उदाहरण उत्तरों को प्रभावशाली बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूलन रणनीतियां जरूरी हैं। शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन और सतत विकास अपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। इसरो के एनालॉग होप मिशन जैसी उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाती हैं। विज्ञान और तकनीक में भारत की प्रगति, अनुसंधान और नवाचार यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान और तकनीक का सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ा योगदान है। बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया और इसरो के मिशन जैसे विषय अपीएससी के लिए जरूरी हैं। बायो-18 नीति से अनुसंधान, नवाचार और जैव प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा मिलता है। यह नीति विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करती है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। अनुसंधान, नीति निर्माण और व्यावसायिक उपयोग में संतुलन बनाना जरूरी है। अपीएससी में इन चुनौतियों
और उनके समाधान पर प्रश्न आ सकते हैं। भारत की विदेश नीति, व्यापार, सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपसी के लिए हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण और उनके प्रभाव को समझना जरूरी है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में हाल ही में तनाव देखा गया है। कृषि, डेयरी और ऊर्जा क्षेत्र में बातचीत रुकी हुई है। यह विषय आपसी के लिए व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति में व्यापार, सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई आयाम हैं। आपसी में विदेश नीति के इन पहलुओं को समझना और समसामयिक उदाहरण देना जरूरी है। नेपाल में हालिया विरोध और भारत की भूमिका दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग आपसी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय राजनीति में अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियां और सामाजिक तनाव आम है। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। आपसी में क्षेत्रीय राजनीति के इन पहलुओं को समझना जरूरी है। नेपाल सहित दक्षिण एशिया के देशों में भ्रष्टाचार और सुशासन की चुनौतियां बनी हुई हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है। आपसी में सुशासन के सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक पहलुओं को समझना जरूरी है। इन सभी विषयों का गहन अध्ययन आपसी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पड़ोसी देशों के घटनाक्रमों को समग्र दृष्टिकोण से समझना चाहिए। समसामयिक उदाहरणों और केस स्टडी का उपयोग उत्तरों को प्रभावशाली बनाता है। आशा है यह विश्लेषण आपकी आपसी से तैयारी में मददगार साबित होगा। समसामयिक घटनाओं को समझना और उन्हें उत्तरों में सही ढंग से प्रस्तुत करना सफलता की कुंजी है। मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और हर विषय को गहराई से समझें। शुभकामनाएं।